नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है झुमके। आज कनिका के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बहुत खुश थी कनिका, और खुश भी क्यों न हो, आज रवि ने अपना वादा पूरा किया था। पूरे 7 साल बाद उसे यह तोहफा मिला था। तोहफे के डिब्बे को न जाने कितनी बार प्यार से सहला चुकी थी। उस तोहफे में अपने पिया के प्यार की खुशबू महसूस करके मदहोश हो चुकी थी। कनिका की अपार खुशी देख रवि की भी आंखों से अविरल धारा बहने लगी। आज भी वैसी ही निश्चल मन की है मेरी कनिका, लेकिन क्या मुझे उसको सच बता देना चाहिए? कहीं सच जानकर उसका दिल ना टूट जाए। क्या सोचेगी मेरे बारे में? शादी के 7 साल बाद तोहफा दिया, और वो भी, लेकिन बताकर उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। क्या करूं, क्या करूं? अपने आप से ही अंतर्द्वंद करता रवि 7 साल पहले चला गया। नई नवेली दुल्हन कनिका मुँह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी। उसकी ननद वर्षा उसे लेने कमरे में आई। भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे। जी दीदी, तैयार हो गई हूँ, बस ये झुमका पहन लूँ। कनिका झुमके पहनने लगी और फिर तैयार होकर वर्षा की तरफ मुड़कर बोली, चलिए दीदी। वर्षा ने कनिका को नीचे से ऊपर तक निहारा और उसकी नज़र झुमकों पर आकर रुक गई। 3 तल्लों का झुमका, जिसे वर्षा पलक निहारने लगी और फिर कुछ सोच कर मुस्कुरा दी। कनिका की मुँह दिखाई की रस्म के बाद दादी सास ने कनिका से ननद को नेक देने के लिए कहा। कनिका ने वर्षा के लिए लाया सारा सामान, जिसमें सिल्क की साड़ी, बिंदी, चूड़ी और कुछ पैसे थे, वर्षा को दे दिया। अपना नेग लेने के बाद वर्षा दादी से बोली, दादी, ये नेग तो भाभी के मायके से आया है, लेकिन मुझे नेग भाभी से चाहिए। दादी हंसते हुए बोली, अरे ये कोई कहने की बात है, ननद का तो हक बनता है, मांग ले जो भी तुझे चाहिए। और फिर बहू मना थोड़ी ना करेगी, क्यों बहू? अपनी ननद की इच्छा का मान रखोगी ना? कनिका क्या बोलती, उसने भी धीरे से हाँ कर दी। जी दादी जी। बोलिए दीदी, आपको क्या चाहिए? अगर मेरे पास होगा तो? भाभी आपके पास है, मुझे आपके ये 3 तल्ले वाले झुमके चाहिए। वर्षा ने ललचाई दृष्टि झुमकों पर डालते हुए कहा, ये झुमके दीदी, आप इसे छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ये नहीं दे पाऊंगी। कनिका के इनकार करने पर वर्षा ने कोहराम मचा दिया। दादी, देख रही हैं आप, अभी से आपके सामने ये मुझे मना कर रही है, न जाने बाद में क्या क्या मना करेगी। वर्षा का हल्ला सुनकर रवि और उसकी माँ शांति जी भी अंदर आ गए। उन्हें देखकर वर्षा और भी जोर जोर से उलाहना देने लगी। शांति जी अपनी बेटी की नीयत की फितरत को अच्छे से जानती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वर्षा को अपनी दादी की सह मिली हुई थी और अपनी सास के आगे शांति जी की जुबान नहीं खुलती थी। फिर भी उन्होंने वर्षा को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहीं। रवि ने जब कहा, दीदी, मैं आपके लिए ऐसे ही झुमके बनवा दूंगा, आप जिद छोड़ दो। यह सुनने के बाद बचा खुचा तूफान भी आ गया। वाह जी वाह, पराए घर से आई लड़की के सामने अब अपनी ही बहन की बेइज्जती करेगा। दादी आंख मटकाते हुए बोली, दादी, वो पराए घर की लड़की अब मेरी पत्नी है, उसके मान सम्मान और उसकी इच्छा का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर मैं कह तो रहा हूँ कि दीदी के लिए वैसे ही झुमके बनवा दूंगा। फिर नहीं, मुझे यही झुमके चाहिए, और अभी के अभी। अगर बनवाने की बात है तो तुम अपनी पत्नी के लिए बनवा देना। वर्षा गुस्से से बोली। लेकिन दीदी, रवि को बीच में ही रोक कर कनिका वर्षा से बोली, ठीक है दीदी, ये झुमके आप ले लीजिए, रवि मुझे बाद में बनवा कर दे देंगे। और बहुत ही भारी मन से झुमके उतार कर वर्षा को दे दिए और धीरे से आंसुओं को पोंछ लिया। लेकिन रवि ने देख लिया। रात में रवि ने कनिका से कहा, सॉरी कनिका, दादी और दीदी के शर्मनाक व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई। तुमने मुझे बताया था कि वो झुमके स्पेशल ऑर्डर देकर तुम्हारी मम्मी ने बनवाया था, और बहुत महंगा भी था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे लिए वैसा ही झुमका बनवा दूँ।
हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन एक खुशी भी मिली। खुशी खुशी इस बात की, मेरी मम्मी ने एक बात कही थी कि एक पत्नी के लिए उसके पति का प्यार विश्वास ही असली गहना होता है। अब से मेरी पत्नी है, यह तीन शब्द मेरे कानों में मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे। जब आप मेरी इच्छा का दादी और दीदी के सामने मान रखने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मुझे आपके प्यार का एहसास हो गया। जिंदगी की धूप छाँव में आप हमेशा मेरा साथ देंगे, यह भी विश्वास हो गया। कुछ घर की जिम्मेदारी और कुछ आर्थिक परिस्थिति के कारण रवि अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा था। जब भी वो उसके झुमके के लिए पैसे इकट्ठा करता, उसी समय ऐसी कुछ परेशानी आ जाती कि पैसे दूसरी जगह खर्च करना पड़ता। रवि को बहुत ग्लानि होती, लेकिन कनिका उसे समझा देती कि उसका प्यार विश्वास ही उसका असली गहना है। एक बार डबल शिफ्ट करके पैसे जमा किए, लेकिन अचानक शांति जी को अस्पताल ले जाना पड़ा। पता चला कि उन्हें ट्यूमर है। कनिका ने खुशी खुशी वो पैसे ऑपरेशन के लिए दे दिए। इन 7 सालों में रवि और कनिका के आंगन में 2 बच्चों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई। वर्षा जब भी मायके आती, जानबूझकर वो झुमके पहनकर घूमती और कनिका से पूछती, क्यों भाभी, रवि ने झुमके बनवा कर दिए कि नहीं, और हंसने लगती। लेकिन वर्षा उसकी बात को अनसुना कर मुस्कुरा देती। अब की बार रवि ने सोच लिया था कि शादी की 7वीं सालगिरह पर वो कनिका को झुमके ही गिफ्ट करेगा। रवि अपने पास जमा पैसे लेकर सुनार की दुकान गया और उसने 3 तल्लों वाले झुमके पूछे, लेकिन दाम सुनकर रवि अपनी जेब पकड़कर सन्न रह गया। निराश होकर वो दुकान से वापस जाने लगा तो दुकानदार ने उसे रोक कर पूछा, क्या हुआ, आप झुमके नहीं ले रहे? पसंद नहीं आए तो और दिखाता हूँ। नहीं नहीं, पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन इतने महंगे झुमके। रवि की बात शायद दुकानदार समझ गया और उसको दूसरे कोने में ले गया। आपके बजट के हिसाब से यहाँ पर झुमके मिल जाएंगे। देखने में एकदम सोने के जैसा ही है, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि नकली हैं। रवि ने एक झुमका देखा, ठीक वैसा ही, या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, और दाम सुनने के बाद रवि को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और देखने में कम से कम 4 तोले का लगने वाला वो 3 तल्ले का झुमका और साथ में नीचे लंबी लंबी लटकती 3 लड़ियाँ केवल 2,000 का हो सकता है। रवि ने झुमका खरीद लिया और अच्छे से गिफ्ट पैक भी करवा दिया। खरीद तो लिया, लेकिन कहीं न कहीं मन में अपराध बोध भी था कि वो कनिका को धोखा दे रहा है। वो इसी असमंजस में था कि कनिका को सच बताकर गिफ्ट दूं या ऐसे ही दे दूं। क्या सोचेगी कि उसका पति एक वादा भी पूरा ना कर सका। अभी वो हाँ और ना के बीच ही फंसा था कि कनिका की नज़र उसके खुले बैग पर पड़ी। अंदर चमकती हुई गिफ्ट पैक देख उसे उत्सुकता हुई और बाहर निकाल लिया। गिफ्ट पर विद लव फॉर माई लाइफ लिखा देख उसने गिफ्ट खोल कर देखा। अंदर झुमकों को देखकर वो रवि की बाहों में समा गई। थैंक यू रवि, मैं जानती थी आप एक ना एक दिन मेरे लिए झुमके ज़रूर लाएंगे। और खुशी से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो झुमके पहनकर झूमने लगी। अचानक रवि ने झूमती कनिका का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो कनिका, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ। तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा थी और मैं उसे भी ईमानदारी से पूरा नहीं कर पाया। कनिका रवि को हैरानी से देख रही थी। मैं आज सोने की दुकान गया था, वहाँ झुमके भी देखे, लेकिन मेरी जेब बहुत हल्की थी और दाम बहुत भारी। मैं खाली हाथ वापस आ रहा था तो दुकानदार ने रवि ने कनिका को पूरी बात बताई। ये झुमके असली सोने के नहीं हैं, मुझे माफ़ कर दो। किसने कहा? माना ये झुमके असली सोने के नहीं हैं, इस पर सोने का पानी चढ़ा है, लेकिन इसको खरीदने वाले का दिल असली सोने का है। इसकी कीमत बहुत कम सही, लेकिन मेरे लिए अनमोल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके खरे सोने जैसे प्यार, विश्वास की खुशबू है इसमें।
देखिए, झुमके के नीचे लहराती ये लड़ियां भी आपके और मेरे रिश्ते की मजबूत नींव की खुशी में लहरा रही हैं। बार बार दर्पण में झुमके के साथ खुद को निहारती कनिका के चेहरे की खुशी की दमक के आगे झुमके की चमक भी फीकी लग रही थी। आज रवि का प्यार, विश्वास की भावना असली सोने की खदान बन गया था। अब कनिका के साथ रवि के भी पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।